नमस्कार। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो पीढ़ियों से हमें धर्म, कर्तव्य और भक्ति का पाठ पढ़ाता आया है। महर्षि वाल्मीकि की लिखी ये कहानी 7 मुख्य हिस्सों में बटी है, जिन्हें हम कांड कहते हैं। तो चलिए, आज हम रामायण के इन 7 कांडों की यात्रा पर चलते हैं और इसकी मुख्य घटनाओं को समझते हैं। देखिए, रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। और ये बात कितनी खूबसूरती से इस महाकाव्य के गहरे मतलब को समझाती है, जो हमें कर्तव्य, भक्ति और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। तो हमारी ये यात्रा इन 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेगी। हम राम के जन्म से शुरू करके उनके राज्याभिषेक और विरासत तक कहानी के हर जरूरी मोड़ को करीब से देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है कोसल राज्य की राजधानी अयोध्या से। यहाँ राजा दशरथ का राज था। वो अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन उन्हें हमेशा एक ही चिंता सताती थी कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो हुआ ये कि पुत्र प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया गया और उसके फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्रों का वरदान मिला: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और ये चारों राजकुमार क्या शास्त्र ज्ञान, क्या युद्ध कला, हर चीज में माहिर थे। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें ले जाती है मिथिला राज्य। वहां के राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर रखा था, लेकिन शर्त लगभग नामुमकिन थी: भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ाना। बड़े बड़े राजा और योद्धा आए, पर कोई उस धनुष को हिला तक नहीं सका। लेकिन फिर राम की बारी आई और उन्होंने न सिर्फ उस धनुष को बड़ी आसानी से उठा लिया, बल्कि डोरी चढ़ाते समय उसे तोड़ भी दिया। और इस तरह उन्होंने सीता का स्वयंवर जीत लिया। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अयोध्या में राम के राज तिलक की जोर शोर से तैयारियां हो रही थीं। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महल के अंदर ही एक साजिश पनप रही थी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। रानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांग लेती हैं, जिनका वचन राजा ने बरसों पहले युद्ध में उनकी जान बचाने के लिए दिया था। और कैकेयी की वो 2 मांगे उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहली मांग थी अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन, और दूसरी राम के लिए पूरे 14 साल का वनवास। अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए धर्मपरायण राम ने बिना कोई सवाल किए वनवास जाना स्वीकार कर लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी अपनी मर्जी से जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। इस दुख में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। और जब भरत को ये सब पता चला, तो उन्होंने भी उस सिंहासन पर बैठने से साफ इनकार कर दिया, जो असल में उनके बड़े भाई का था। तो अब कहानी आरण्यक कांड में पहुंचती है। राम, सीता और लक्ष्मण ने जंगल में अपनी जिंदगी शुरू की। कई साल शांति से बीते, लेकिन एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा से उनकी मुलाकात हुई, और इसी मुलाकात ने आने वाले विनाश की नींव रख दी। अपने अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भड़काया। रावण ने एक बड़ी शातिर योजना बनाई। उसने मारीच नाम के एक राक्षस को एक खूबसूरत सुनहरे हिरण का रूप लेने को कहा। सीता ने जब उस हिरण को देखा, तो उन्होंने राम से उसे लाने के लिए कहा। जैसे ही राम हिरण के पीछे गए, एक झूठी पुकार सुनकर लक्ष्मण को भी जाना पड़ा। और बस जैसे ही सीता अकेली हुई, रावण साधु का भेष बनाकर आया और उनका अपहरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे और सीता को वहां नहीं पाया, तो वो पूरी तरह से टूट चुके थे और पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगे। उनकी इस निराशा भरी खोज में उम्मीद की पहली किरण बने एक मरते हुए गिद्ध, जटायु, जिन्होंने सीता को बचाने के लिए रावण से बहादुरी से लड़ाई की थी। जटायु के से मिले सुराग के सहारे दोनों भाई दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। और यहीं पर उनकी मुलाकात हुई हनुमान से, जो उनके सबसे बड़े भक्त और इस खोज में उनके सबसे अहम साथी बनने वाले थे। सुग्रीव से दोस्ती करने के बाद सीता को खोजने का ये बहुत बड़ा काम हनुमान को सौंपा गया। अपनी भूली हुई दिव्य शक्तियों को फिर से याद करके हनुमान ने एक ही छलांग में पूरे समुद्र को पार कर लिया। वो लंका में घुसे, अशोक वाटिका में सीता जी को ढूंढा, उन्हें राम की अंगूठी देकर हिम्मत बंधाई और वापस आने से पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरी लंका में आग लगा दी।
हनुमान वापस आए, सीता जी की खबर लाए और राम की वानर सेना में एक नया जोश भर गया। लेकिन अब उनके सामने एक और बहुत बड़ी, बल्कि एक विशाल चुनौती मुंह बाए खड़ी थी। इस पूरी सेना को लेकर इतने बड़े समुद्र को पार कैसे किया जाए? सोचिए, सामने एक विशाल समुद्र था, एक ऐसी रुकावट जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। सवाल यही था कि ये विशाल वानर सेना आखिर इस महासागर को पार करेगी कैसे? और इसका हल कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि उन्हीं की सेना के अंदर से निकला। नल और नील, दो ऐसे वानर थे जिन्हें वरदान था कि वो पत्थरों को पानी पर तैरा सकते थे। बस उनकी मदद से पूरी सेना ने मिलकर उस महान राम सेतु को बनाया, एक ऐसा पुल जो समंदर के ऊपर से भारत को लंका से जोड़ता था। और फिर लंका में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। इसी युद्ध में रावण के भाई विभीषण ने धर्म का साथ देते हुए राम की सेना को ज्वाइन कर लिया। लक्ष्मण बुरी तरह घायल हुए और हनुमान उनके लिए संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ ही उठा लाए। और आखिरकार एक जबरदस्त लड़ाई के बाद राम ने रावण का वध किया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। 14 साल का लंबा वनवास खत्म हुआ। जीत के बाद राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। पूरे शहर ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया। भरत ने अपने भाई को उनका सिंहासन वापस सौंप दिया, जिसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। प्रजा में उड़ी कुछ अफवाहों की वजह से एक राजा के तौर पर अपना धर्म निभाते हुए राम को बहुत भारी मन से गर्भवती सीता को त्यागना पड़ा। सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली, जहां उन्होंने 2 जुड़वा बेटों लव और कुश को जन्म दिया। बरसों बाद लव और कुश की मुलाकात राम से हुई और फिर आखिरकार पूरे परिवार का मिलन हुआ। तो ये थी रामायण की एक संक्षिप्त कहानी, एक ऐसी गाथा जो सिर्फ बीते हुए कल की नहीं है, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस अमर कहानी से मिले कर्तव्य, भक्ति और धर्म के जो मूल्य हैं, वो आज हमारी जिंदगी में कितने मायने रखते हैं।